गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। इससे अगर आपने पिछली वीडियो चेक करी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग का मतलब होता था हमारा जो चीज़ रिपीट हो रही है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग का यानी रिपीट नहीं होना। सो देखो इसके ऊपर है 142857, यानी 7 के बाद वापस 1428 ये रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसके ऊपर बाहर लगा है। सो आगे वो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन। यानी बिना इसको आपको डिवाइड करे आपको इसका आंसर बताना है कि 2/7 की वैल्यू कितनी होगी। जैसे यहाँ पे 1/7 की वैल्यू बताई है 0.142857, वैसे आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम देखें तो 1/7 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.142857, ये है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। देखो ऊपर 2 लिखा इंटू 1/7, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 1 ज़ा 2, तो आंसर यही आने वाला है 2/7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। सो इसकी वैल्यू हमारी आई है 0.285714 बार, ठीक है। तो ऐसी अगर हम 3/7 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 3 इंटू 1/7। सो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 0.428571 बार। इसके बाद जब हम 4/7 को लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। सो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 0.571428 के ऊपर बार। ये हमारा कैलकुलेशन करके 4 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई इतना, इस पे जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, इसमें जब हम 1/7 की वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा 5/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.714285 के ऊपर बार। एंड लास्ट दैट इज 6/7, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7, इसकी वैल्यू हमारी 0.85714 एंड 2 के ऊपर बार, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमको वैल्यूज़ लिखनी थी, उनको मल्टीप्लाई करके लिखना था। सबसे पहले 1/7 की वैल्यू हमें दी है इतनी, तो अगर 2/7 को हमको लिखना है, और इसमें बोला लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको नहीं करना है। अगर लॉन्ग डिवीजन करना होता तो हम ऐसे करके डायरेक्टली कर लेते, बट इसमें यहाँ पे क्लियरली बोला है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। सो देखो 2/7 है, तो 2/7 को अगर हम खोलें तो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको देखो, आपको ये पार्ट समझ नहीं आ रहा होगा अगर, तो ये बता देती हूँ। देखो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी दी है 0.142857, यही है ना। यही ये चीज़ मैंने यहाँ ऐसे लिखी है, यही यहाँ ऐसे लिखी है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से तो हमारी वैल्यू चेक करते हैं। सो देखिए क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम नहीं है, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू और जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। सो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी आपको रेशनल नंबर्स के फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे आपका p और q इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर q की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। तो आपको दिया है पहला पार्ट है 0.6 बार, ठीक है। तो यानी इसको हम x मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसको हमने x मान लिया है, तो इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं 0.6। अब बार का मतलब 6 6 6 6, यही चीज़ रिपीट हो रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने। अब देखिए हम दोनों साइड, बार कितनी डिजिट के ऊपर है 1 डिजिट के ऊपर, तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय। अब देखो कि
कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार, तो यानी 1 0, तो यानी मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ द साइड। जब हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आएगा 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.6666 इंटू, ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये, तो अब यहाँ आ जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू, जब इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा मल्टीप्लाई में इधर को खिसकता है तो 6 एक ये आ गया, और 6 में 0.666 ये बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, देखो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 0.666, सपोज इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो हमारा आया 6.66, है ना, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ गई, प्लस इसमें से जो बचा हुआ था वो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 6 को हम 6 ही लिखते हैं, प्लस इसको हमने क्या एज्यूम करा था ऊपर, देखो इसको हमने x माना था तो इसको x ले लें, तो इसको हम लिख लेते हैं x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना ये कहाँ से आया, तो आप कुछ नहीं करो, सिंपल इतना करो कि जब आपने इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करा तो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है पॉइंट के आगे वाला एक डिजिट यहाँ लिख दो, और जिसको आपने x माना एज इट इज़ उठा के यहाँ रख दो, बस इतना काम कर दो, ठीक है। सो 10x इक्वल्स टू 6 प्लस x, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सिंपल हम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, ये x यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 6 का 6 ही रहेगा, 10x माइनस x कितना होगा 9x, प्लस का x, प्लस का 9x या माइनस का प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है 10 और 10 के सामने क्या है प्लस, ठीक है। सो 9x इक्वल्स टू 6, अब x की वैल्यू ढूंढनी है तो 6 अपॉन में 9, ये 9 यहाँ से यहाँ डिवाइड चला गया, या अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो यहाँ देखो 9 ऊपर है, यहाँ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। अब देखो क्या इसको हम 3 से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, सो x की वैल्यू कितनी आई 2/3 हमारी, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गया कि 0.6 बार को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया है, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसी के साथ इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारा 0.47 बार, यानी 7 के ऊपर बार है। सो इसको भी हम अज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार, इसको हमने क्या मान लिया x, ठीक है। अब अगर इसको हम खोल के लिखें एक्सपेंडेड फॉर्म में तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.4777, क्योंकि 7 के ऊपर ही बार है ना, इसलिए 7 ही रिपीट होगा, अगर 4 के ऊपर भी बार होता तो 474747 ऐसे रिपीट होता, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। अब देखो कितनी डिजिट के ऊपर बार था, एक डिजिट के ऊपर बार था ना, तो इसलिए मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इधर हम अगर 10 से 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.477 इंटू 10, ठीक है। सो इधर 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 10x इक्वल्स टू, जब इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे करो कि देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा, हाँ जी, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 4.777 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा हम इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाइंग अगेन बाय 10 बोथ द साइड। अभी हमने क्यों करा ये मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो जब हमने इधर 10 से मल्टीप्लाई करा तो 100x बन गया इक्वल्स टू, यहाँ बना हमारा 47.777 एंड सो ऑन, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखिए अब हमारा क्या आ रहा है, अब हम ले लेते हैं, तो जब इसको हमने फर्दर सॉल्व करा तो ये आया हमारा इक्वल्स टू 43 प्लस 4.777 एंड सो ऑन। अब आपका सवाल होगा ये 43 कहाँ से आया, जस्ट अ सेकेंड, मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले हमने इसको x एज्यूम करा, फिर जब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो 0.4777 लिखा, इसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो इसका आंसर आया 10x इक्वल्स टू इतना, ठीक है। अब हमने यहाँ दोबारा
10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, हमने दोबारा 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट और थी, ठीक है। सो जब नेक्स्ट लाइन में हम गए तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई वापस करा तो आया हमारा 100x इक्वल्स टू, जब इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई कराई तो ये पॉइंट यहाँ का यहाँ शिफ्ट हो गया तो आया 47 पॉइंट इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हमें, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कुछ ऐसा बनाओ कि यहाँ पे x की वैल्यू आपकी खुद ब खुद बन के आ जाए, ठीक है। तो इस वाले स्टेप में हमने वही करा, देखो 100x एज इट इज़ लिखा इक्वल्स टू, अब ये 47.777 को हमको ऐसे स्टाइल में लिखना है कि यहाँ पे एक x भी आए, ठीक है। तो देखो इसको मैंने जब तोड़ा तो इसको मैंने 43 + 4.77 में तोड़ा, ठीक है। तो 43 तो यहाँ आया, अब 4.77 क्या था हमारा, 4.77 देखो 10x था। इतना क्लियर है क्यों करा हमने, क्योंकि हमने इसको तोड़ा क्योंकि यहाँ पर भी एक x की वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो 100x इक्वल्स टू 43 + 10x, तो 100x माइनस का 10x इक्वल्स टू 43, 90x इक्वल्स टू 43, x इक्वल्स टू 43/90। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। आई होप इतना आपको समझ आया हो, ठीक है। एक बार और क्लियर कर देती हूँ, 10x यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई थी, ये पॉइंट है हमारा। दोबारा हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 100x इक्वल्स टू 47 पॉइंट इतना इतना, ठीक है। तो 100x इक्वल्स टू, अब हमको इसको कुछ ऐसे लिखना है, ये 47 पॉइंट इसको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे एक x की वैल्यू पे आए, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ दिया 43 + 4.77 में, 43 एज इट इज़ रहा प्लस 4.77, देखो यहाँ पे x 10x की वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे 10x रखा हमने। तो जब इसको इधर भेजा तो माइनस हुआ, तो सॉल्व करके हमारा आया 43/90। बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट है हमारा 0.001 बार। सो लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद जब हम x को खोल के लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारी आई 0.001, 001, 001 एंड सो ऑन, और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, अब दोनों साइड हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। अब 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप ये वाला स्टेप नहीं भी करते 10 से मल्टीप्लाई करने का तो भी चलता, आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके आपका ये आता, फिर इसको आप ऐसे तोड़ के ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक का स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 100 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, यहाँ हम हमारी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा। तो अब हमारा आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1.001, 001, 001 एंड सो ऑन, आगे को आता रहेगा, ठीक है। तो अब 1000x तो ऐसे ही रहेगा, अब इसको कुछ ऐसे तोड़ना है हमको इस वैल्यू को कि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी आए, ठीक है। तो जब मैंने इसको तोड़ा तो मैंने लिखा 1 + 0.001, 001 एंड सो ऑन। इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मेरी यही वैल्यू वापस आ जाएगी। तो मैंने लिखा 1000x इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ रहेगा प्लस इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दी है, x। सो देखो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1, तो 1000x 100 हो गया, सॉरी 1000, जब 1000x में से हमने x माइनस करा तो हमारा आएगा 999 ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/999। सो ये रहा, इसको हमने लिख दिया है p/q के फॉर्म में, वेयर जहाँ पर हमारा q है डज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना समझ आया। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी इसलिए x को हमने ये मान लिया, उसके बाद इसको जब हमने खोला, बाहर हटाया, इसको हमने खोला तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दोनों तरफ हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स थी, इज़ दैट क्लियर। तो जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो हमारा आया 1000x, क्योंकि यहाँ इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा इक्वल्स टू, इसको जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट देखो 1 2 3 पॉइंट खिसक गया तो इसलिए आया 1 पॉइंट इतना, ठीक है। फिर 1000x इक्वल्स टू, अब इसको हमको कुछ ऐसे तोड़ के लिखना है कि इसमें हमारी जो x की है ये वैल्यू भी आए। तो मैंने इसको जब तोड़ा तो मैंने लिखा 1 + 0.001। तो देखो जब मैं 1 में ये नंबर ऐड करूँगी तो मेरा वापस यही चीज़ बन रही है, ठीक है। सो 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, x, तो 1 + x, तो 1000 माइनस x इक्वल्स टू 1, एंड 1000 में से 1 माइनस करा तो 999x इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू आई हमारी 1/999, वेयर p/q,
ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करा वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।